बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक एकेडमी ऑनलाइन की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक एकेडमी ऑनलाइन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत से प्रोफेशनल कोर्सेज़ में स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों से मुंसलिक स्टूडेंट्स और बहुत से प्रोफेशनल इदारों से मुंसलिक अफराद को फ़ायदा दे रही है। हम ये आपके सामने एक लिस्ट है उन कोर्सेज़ की जो हम करवा रहे हैं, और हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो उन स्टूडेंट अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ के स्टूडेंट्स पे है कि वो स्टूडेंट्स जो एकेडमीज़ में और मुख्तलिफ़ सेंटर्स में इदारों में जाके कोर्सेज़ नहीं कर सकते या वो उनकी फ़ीस नहीं दे सकते, हम उनको डिस्टेंस लर्निंग की बेसिस पे घर बैठे बैठे अपने कोर्स की डीवीडी या सीडी देते हैं, जिससे वो पूरा ऑडियो वीडियो लेक्चर्स से वो उन कोर्सेज़ को सीखते हैं। और फिर कोर्स के एंड पे हम उनको एक प्रोजेक्ट देते हैं कि जिस प्रोजेक्ट की जिसको करने के बाद उनको इस्लामिक एकेडमी ऑनलाइन का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो इन तमाम कोर्सेज़ हम को कराने के साथ साथ हमें बहुत से कोर्सेज़ की डिमांड भी आती है, और वो कोर्सेज़ इनकी डिमांड ज़्यादा हो जाए फिर हम उनका कोर्स तैयार करते हैं। तो हमें पिछले कुछ अरसे में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की तरफ से और बीसीएस, आईसीएस और कंप्यूटर के शोबे के स्टूडेंट्स की तरफ से टर्बो सी या सी लैंग्वेज जो है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की तरफ से। कि हालांकि सी जो है वो एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल ग्राफिक लैंग्वेज नहीं है या बहुत ज़्यादा आजकल मॉडर्न मशीनरी में वो यूज़ नहीं होती, लेकिन उसको क्योंकि वो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग, माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर कंट्रोल में वो इस्तेमाल होती है, तो इसलिए हमने इस कोर्स को इसको शुरू करने का सोचा कि हम इसको शुरू करते हैं। तो हम जो कोर्स बेसिकली करेंगे इसका सी का इंशाअल्लाह, उसका एम ये होगा कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम अगर आता है स्टूडेंट के पास, तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप्स बना सकता है उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के। कि वो मिसाल के तौर पे जैसे आप फिज़िक्स में या मैथ्स में आप न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो एक स्टूडेंट जो है सबसे पहले डाटा लिखते हैं कि मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं और मैंने फाइंड क्या करना है, और उसके मुताबिक वो फिर एक फार्मूला ढूंढता है कि इस फार्मूले में मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा तो अननोन में जो वैल्यू है वो मुझे पता चल जाएगी। तो इसी तरह आपको एक प्रॉब्लम तक के सोल्यूशन तक पहुँचने के स्टेप्स पता हों, फिर उन स्टेप्स को सी के कोड की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना उस स्टूडेंट को आता हो। जब कोड बना लिया तो उसकी डीबगिंग भी आती हो। एक होता है बग, एक होता है एरर। एरर ये होता है कि आप प्रोग्राम में कुछ ऐसा गलती हो जाए कि जिसकी वजह से प्रोग्राम रन ही ना हो रहा हो, और बग ये होता है कि प्रोग्राम रन तो हो रहा होता है लेकिन रिजल्ट्स गलत आ रहे होते हैं। तो उसको डीबगिंग करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मुख्तलिफ इनपुट्स देख के आउटपुट चेक करते हैं कि आपकी क्या आउटपुट आ रही है, तो क्या मसला हो सकता है, उस लिहाज से डीबगिंग की जाती है। और एंड पे ये कि हमारा स्टूडेंट इस काबिल हो कि वो सोल्यूशन दे दे। मैं चूँकि सी बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, तो पर्सनली मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये एम रखता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कम से कम एक छोटी सी गेम बना सकें कि जो कंप्यूटर जो है वो एक यूज़र के साथ गेम खेले। जैसे मिसाल के तौर पे टिक टैक टो या टिक क्रॉस की गेम है, तो वो ऐसी गेम हो, सिंगल प्लेयर गेम, कि वो कंप्यूटर जो है वो खेले यूज़र के साथ और कंप्यूटर उसको बीट करने की कोशिश करे। जो हम कोर्स करेंगे उसके 3 पार्ट्स, 3 हिस्से हैं। आप तीनों हिस्से इकट्ठे भी मंगवा सकते हैं या तीनों अलग अलग भी मंगवा सकते हैं। एक बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक सी लैंग्वेज। बेसिक में ये है कि तकरीबन आप समझ लें कि 98% या 99% भी हम सी को कवर कर लेते हैं कि प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट कैसे करनी है, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लूप्स, फंक्शंस, एरेज, रिकर्शंस, ये सब कवर हो जाएंगी। और इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप हर किस्म का प्रॉब्लम सी में सॉल्व कर लें। अब कभी कभी होता है कि आपने प्रोग्रामिंग की और आपकी 300 लाइनों तक फ़र्ज़ करें आपका कोड चला गया, ठीक है। अब वो तो आपने बेसिक प्रोग्रामिंग की है, हो सकता है कि आप एक एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग करें तो वही 300 लाइनों वाला कोड जो है वो 100 लाइनों पर चला जाए। तो हम एक एडवांस कोर्स कराते हैं जिसमें कुछ एडवांस चीज़ें पढ़ाती हैं। अगर ये एडवांस कोर्स आप ना भी करें
तो बेसिक कोर्स आपको सी के लिए काफ़ी है। लेकिन वो लोग जो सी इस प्रोग्रामिंग में आगे जाना चाहते हैं, यानी वो प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, उनके लिए एडवांस कोर्स है जिसमें फाइल हैंडलिंग भी है, ग्राफिक्स, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स। बहरहाल आप एडवांस कोर्स के बगैर बेसिक सीखने के बाद सी को कर लेंगे। एडवांस कोर्स उन लोगों के लिए है जो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं सी का। और हार्डवेयर कंट्रोल फिर जो बंदा एडवांस कर ले और वो और आगे जाना चाहे हार्डवेयर की तरफ, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग, ख़ासतौर पर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो ये उनके लिए है हार्डवेयर कंट्रोल वाला जो है ये उनके लिए है। हम जो हैं आपको टर्बो सी का जो फोल्डर है, टर्बो सी कहीं से भी उसका कंपाइलर डाउनलोड हो सकता है। अगर आप कोर्स हमसे मंगवाते हैं तो हम आपको जो देंगे सीडी, उसमें टीसी का एक फ़ोल्डर होगा, टर्बो सी का। उसको आप खोलेंगे, उसमें बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, आपने बिन पे क्लिक करना है। बिन को खोलेंगे तो इसमें आपने टीसी फाइंड करना है, tc.exe, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका सी का कंपाइलर खुल जाएगा। अब मैं चूँकि विंडोज 7 यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए ये फुल स्क्रीन जो है ये सपोर्ट नहीं करता। आप अगर जो भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें नहीं भी सपोर्ट करेगा तो फुल स्क्रीन की ऐसा ज़रूरत नहीं है, वरना अक्सर विंडोज़ में सपोर्ट फुल स्क्रीन को करता है और डॉस में तो ये फुल स्क्रीन ही होता है। आप फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके आप न्यू करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा, वैसे क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो आपको छोटा सा एक कोड बना के दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप स्क्रीन पे अस्सलाम वालेकुम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं जानबूझ के इस कोड को ऐसा लिखूंगा कि इसमें कुछ एरर्स आएँ ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हों। अब प्रिंट एफ एक स्टेटमेंट है जो सी में इस्तेमाल होती है, ये उस प्रिंट एफ, और जो चीज़ आपने इसके अंदर लिखनी हो आप इस डबल कोट्स में लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम, ठीक है जी। अभी आपने लिख दिया। अब आप इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। ऊपर आप रन पे क्लिक करेंगे और इधर रन पे जाएंगे। एक तरीका ये होता है कि आप पहले इसको कंपाइल करें फिर रन करें, लेकिन आप अगर डायरेक्ट रन करते हैं तो खुद ही कंपाइल कर लेगा। अभी कंपाइल क्या होता है इसकी डिटेल इंशाल्लाह आपको बात सुनता है। अब ये देखें इसने एक एरर दे दिया, कोई एरर आ रहा है इसमें। एरर जो है उसके मैसेज आप नीचे पढ़ते हैं, नीचे आपको पता चल जाता है कि क्या एरर आ रहा है। अब इसमें एरर ये आ रहा है कि इसमें कोई मेन बॉडी नहीं है इस प्रोग्राम की, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन। अब ये एक प्रॉपर एक तरीका है प्रोग्राम को बनाने का कि आप जब भी आप इसका सी का प्रोग्राम रन करेंगे तो सबसे पहले वो मेन पे जाता है, यानी जहाँ मेन लिखा होगा वहाँ पे वो उसके अंदर जो कुछ होगा उसको चलाएगा। अब ये दो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं, एक ये वाली ब्रैकेट, ये वाली जो है, और एक ये नीचे जो ब्रैकेट है जिस पे कर्सर है अभी। इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान जो कुछ भी होगा वो मेन की बॉडी होगी, यानी इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान, इस वाली ब्रैकेट के दरमियान और इस वाली ब्रैकेट के दरमियान आप जो कुछ भी लिखेंगे वो मेन प्रोग्राम होगा, और कंप्यूटर सबसे पहले उस मेन की तरफ जाएगा और उसके अंदर जो कुछ होगा उसको करेगा। अब मैंने मेन लिख दिया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ अब क्या होता है। अब एक और एरर आ गया। वो एरर क्या कह रहा है, प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। अब ये क्या एरर है, ये एरर ये है कि कंप्यूटर को समझ नहीं आ रही कि ये क्या लिखा है मैंने, प्रिंट एफ उसको समझ नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि प्रिंट एफ को आइडेंटिफाई कराने के लिए भी दो फाइलें हमें इनको बताना पड़ता है कि हमने कहाँ से लिया। ये एक यानी ये जो मैं अभी आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, हर सी के प्रोग्राम में ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है। आप ऊपर लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और एक और आप लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h। conio का मतलब है कंट्रोल इनपुट आउटपुट, h का मतलब है ये हेडर फाइल्स हैं। अब ये हेडर फाइल्स आपने डाली तो अब अब कंप्यूटर क्या करेगा, इन हेडर फाइल्स के ज़रिए इनको पता चलेगा कि प्रिंट एफ क्या होता है। बस ये आप ये याद रखें, इंक्लूड की ये दो लाइनें और मेन, ये आपने हर प्रोग्राम में लिखना है। मेन और मेन की ये दो ब्रैकेट्स हैं और ये वाली, ये आपने हर प्रोग्राम में लिखना है, ठीक है, जो भी आपका प्रोग्राम। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब कोई एरर नहीं आया,
कोई बिल्कुल एरर कोई नहीं आया। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये प्रोग्राम रन हुआ है, रन तो हुआ है, लेकिन हमें रन होता इसलिए नज़र नहीं आया क्योंकि वो रन होते ही वापस आ गया। अब हमें कोई ऐसी कमांड यहाँ पे डालनी पड़ेगी, स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी कि जिससे प्रोग्राम उस स्क्रीन पे रुक जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जी। अब जो कुछ डालना है ये आपने याद रखना है कि इस और इस ब्रैकेट के दरमियान डालना है ताकि वो मेन की बॉडी के अंदर हो। गेट सी एच, गेट सी एच का मतलब है गेट कैरेक्टर। ये प्रोग्राम जो है देखें, मैंने अब रन किया, अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब ये अस्सलाम वालेकुम 2 दफ़ा क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। अब मैं एंटर करूँगा तो ये वापस जाएगा। आप एक दफ़ा फिर देखें, मैंने रन किया, अब अस्सलाम वालेकुम 3 दफ़ा लिखा है, ये देखें 3 दफ़ा आ गया। अब मैं एंटर करूँगा तो ये वापस जाएगा। अब मैं गेट कैरेक्टर हटा देता हूँ, मैं रन किया तो क्या हुआ पता ही नहीं चला हमें क्या हुआ, इसलिए कि वो रुक नहीं रहा वहाँ पे। स्क्रीन वो आती है वो लेकिन इतनी तेज़ी से आती है कि वो हमारी आंख उसको देख नहीं सकती और वापस चला जाता है। तो गेट कैरेक्टर जो है वो स्क्रीन को रोक लेता है थोड़ी देर के लिए। गेट कैरेक्टर का मतलब है कि स्क्रीन को रोक के रखो जब तक कोई कैरेक्टर नहीं आ जाता। अब वो स्क्रीन को रोकेगा जब तक कि कोई कैरेक्टर, मैं कोई भी की एंटर करूँगा ये वापस चला जाएगा। अब अगला सवाल ये कि इतनी दफ़ा अस्सलाम वालेकुम, हर बार एक अस्सलाम वालेकुम बढ़ क्यों रहा है? उसकी वजह ये है कि ये जो पिछली स्क्रीन पर जो लिखा होता है उसको ये साफ़ नहीं करता, क्लियर नहीं करता, उसी के ऊपर प्रिंट कर देता। तो मैं इस मेन की बॉडी में एक और चीज़ एंटर कर देता हूँ यहाँ पे, CLRSCR, ये क्लियर स्क्रीन के लिए CLRSCR कि स्क्रीन पिछली स्क्रीन को क्लियर करे फिर प्रिंट करे। अब आप देखेंगे कि एक ही दफ़ा लिखा हुआ आएगा अस्सलाम वालेकुम। अब आप जितनी दफ़ा भी रन करेंगे वो एक ही दफ़ा लिखा आएगा अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप इसको मिटा दें, अब देखें 2 दफ़ा हो जाएगा। ठीक है जी, ये है। और आपने इस प्रोग्राम को अगर सेव करना है तो आप इसमें सेव एज़ में जाएंगे। सेव एज़ में आप इसका नाम लिखते हैं कोई भी, मैं इसका नाम लिख देता हूँ सलाम डॉट सी। ठीक है, और इसको ओके कर देंगे, यहाँ पे सेव हो गया। जब ओपन करना होगा फाइल ओपन में गए, सलाम डॉट सी आप देखें ये पड़ी हुई है, इस पर आपने डबल क्लिक किया और ये खोल गई। ठीक है जी, और आपने सी से बाहर आना है तो क्विट करेंगे और सी ख़त्म हो जाएगी। तो ये वैसे ही आपको इंट्रोडक्टरी बताया एक कि इस तरह से हम सी को सीखेंगे। आपने अगर कोर्स मंगाना हो सी का तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जो अभी मैंने आपको दिखाई है, ये हमारे वेबसाइट है। तो वेबसाइट का एड्रेस है www.islamicacademyonline.com और ये नंबर नीचे लिखा हुआ है 0313 777 4884, या आप उन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि जो इधर एकेडमी ये कॉन्टैक्ट अस जहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस में जो नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं उन पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। ठीक है, ये टेलीफोन नंबर्स दिए हुए हैं इस वेबसाइट पे, इन पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कांटेक्ट करके हमें अपना कोर्स बुक करा लें। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर कोर्स आपको मिल जाएगा। और कोर्स के एंड पे कोर्स की कोई लिमिट नहीं, आप पूरे सारे लेक्चर्स बेशक 2 महीने में देख के हमें प्रोजेक्ट जमा कराएं, बेशक 6 महीने में कराएं, बेशक हफ्ते में आप सीख के हमें प्रोजेक्ट जमा करा दें, आपको बस प्रोजेक्ट करने पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, और हम वेलकम करते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को, और इसमें बिल्कुल हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है। और आपको कोर्स के दौरान कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।